एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th बायो का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा देख लें, लेकिन ये पार्ट उससे दोगुना इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा तो समझिए आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं। ये पार्ट एकदम ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये पार्ट थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसे छोटा रखने का। तो इस पार्ट में हम लोग आज रिप्रोडक्शन के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले, इनके पार्ट्स को पढ़ने वाले, क्योंकि इसमें मेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें उतना मेन है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो सबसे पहली बात, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिर्फ देख के चले जाएंगे कि ये किस तरह पाया जाता है। तो ये जो है ह्यूमंस, प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स, इसमें पाया जाता है। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मेल फीमेल कॉन्सेप्ट होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले बच्चों लोग का डाउट आता है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर यह एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। तो मैं सबको बताना चाहूँगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ क्योंकि यह प्लांट से होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट सीन्स इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन is समझ गए ना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, क्योंकि यह प्लांट्स में पाया जाता है। और इसमें एक इसका अगला जो टॉपिक आता है एसेक्सुअल में ही, कि यह क्या यूनिपेरेंटल होता है। हाँ, यह यूनिपेरेंटल होता है, यह यूनिपेरेंटल होता है, क्योंकि इसमें नो फीमेल मेल कॉन्सेप्ट, इसमें नो फीमेल मेल कॉन्सेप्ट है। इसमें मेल फीमेल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह यूनिपेरेंटल है। इसमें कोई मेल ही करेगा फिर फीमेल ही करेगा यह रिप्रोडक्शन। यह यूनिपेरेंटल होता है। फिर इसमें जाइमेट नहीं बनेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूज़न, नो फॉर्मेशन एंड नो फ्यूज़न, इसमें जाइमेट नहीं बनेगा। नो यानी कि इसमें कुल मिला के जाइमेट नहीं बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइमेट नहीं बनेगा। इसमें नो फॉर्मेशन एंड नो फ्यूज़न, इसमें ना फ्यूज़न होगा ना फॉर्मेशन होगा। यह क्लोन प्रोडक्शन भी वो करता है। हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन प्रोडक्शन भी करता है। क्लोन प्रोडक्शन ये क्लोन प्रोडक्शन भी करता है। अब बात आता है क्लोन होता क्या है। फोटोकॉपी देखी है आपने लोगों ने? फोटोकॉपी क्लोन, तो ये तो नहीं लिख सकते हैं कि क्लोन जो होता है वो बाप माई का फोटोकॉपी होता है। आप लोगों ने सुना होगा, अरे वो तो बाप का फोटोकॉपी है, वो तो माई की टू कॉपी है। तो ये टू कॉपी और फोटोकॉपी का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से? एक क्लोन कॉन्सेप्ट है। ये क्लोन जो है इसी को कहते हैं जो अपने पेरेंट से जैसा दिखता हो, मॉर्फोलॉजिकली वैसा दिखता हो, अंदर से कैसा उसका फेफड़ा खराब है, गुर्दा खराब, उससे बेटर नहीं है। वो शक्ल से कैसे दिख रहा है, अपने बाप जैसा दिख रहा है तो वो क्लोन है अपने बाप का। माँ जैसा दिख रही है तो माँ का क्लोन है, फिर माँ का क्लोन है, तो इसी को क्लोन कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे हो व्हाट इज क्लोन, तो आप क्या लिखेंगे? morphologically or genetically identical to one to another as well as
टू देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड क्लोन। समझ गए ना? मतलब शक्ल से देख करके लगे कि हाँ भाई ये क्लोन है, तो उसी को क्लोन कहते हैं। यहाँ देखिए, अरे वो तो रमेशवा का बेटा है, रमेशवा जैसा है। अरे वो तो सुरेशवा का बेटा है, सुरेश जैसा है। सुरेश का बेटा रमेश नहीं लगेगा, रमेश का बेटा सुरेश नहीं लगेगा। ये समझने वाली बात है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ ले तो लिख देते हैं। मॉर्फोलॉजी के लिए क्लोन आप लोग समझ रहे हैं? क्लोन के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। क्लोन के एग्जाम्पल हो जाएगा आलू, पोटैटो। पोटैटो पोटैटो कैसे बनता है? अगर आप लोग खेती करते हो या फिर गाँव के हो तो आपको मालूम होगा कि आलू काट के ले जाता है, आलू का भाग कर देगा, पीस पीस कर देगा, उसको जाके खेत में फेंक देगा, और उसी पीस से नया आलू का एक पीस बनता है बड़ा वाला। तो इसी को तो क्लोन कहते हैं। अरे काट के फेंका टुकड़ा, सेम टू सेम अपने पेरेंट्स से जैसा बन गया। और एक हो जाएगा ऑफस्प्रिंग ऑफ यीस्ट। ऑफस्प्रिंग ऑफ यीस्ट ऑफस्प्रिंग ऑफ यीस्ट भी ये भी एक तरीके से क्लोन है। अपने माँ बाप का ये भी क्लोन है। पोटैटो पोटैटो को पीस करके आप फेंकेगा, वो भी सेम टू सेम अपने पेरेंट से जैसा दिखेगा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जैसा दिखेगा, पेरेंट प्लांट जैसा दिखेगा। तो समझ गए इसके एग्जाम्पल को भी? क्लोन समझ गए आप लोग? इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे तरीके से एक जगह लिख देते हैं, इसके सारे सारे चीज़ों को। तो एसेक्सुअल में आपको मालूम होगा यह यूनिपेरेंटल होता है, यह यूनिपेरेंटल होता है, यह यूनिपेरेंटल होता है। और साथ ही साथ इसमें जाइमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। नो जाइमेट फॉर्मेशन फॉर्मेशन इसमें जाइमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। नो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर जाइमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और इसमें ये सिंपल प्रोसेस है, ये सिंपल प्रोसेस है। सिंपल है तो फास्ट भी है, फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस है। और साथ ही साथ इसमें कम एनर्जी भी लगता है, इसमें कम ताकत भी लगता है। इस रिप्रोडक्शन को करने में कम ताकत लगता है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें कम ताकत की ज़रूरत होती है, फास्ट प्रोसेस है, इसमें कम ताकत लगता है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक साथ। आप लोग चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपको आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफिनेशन इसका, तो उसे लिख सकते हैं। आपको आगे देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके कितने सारे मेथड्स होते हैं। तो इसके टोटल 6 मेथड्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के टोटल 6 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है बाइनरी फिजन। पहला क्या होता है? बाइनरी फिजन। पहला होता है इसमें बाइनरी फिजन। और दूसरा होता है इसमें बडिंग होता है, दूसरा बडिंग होता है। तो आज हम लोग बडिंग तक पढ़ेंगे। इसके 6 पार्ट्स होते हैं। पहला बाइनरी फिजन, दूसरा बडिंग। तो इसके आज हम लोग 2 ही तक पढ़ेंगे। बडिंग तक आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे, बडिंग के आगे कल देखेंगे। तो पहला होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है बडिंग। तो चलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सबसे पहले तो 6 पार्ट्स को देख लेते हैं। 6 पार्ट्स को देख लेते हैं। तीसरा इसमें हो जाएगा रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन,
फ्रेगमेंटेशन। फिर इसमें आता है एक पांचवा, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। और एक छठा लास्ट आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, छह है। आज हम लोग बाइनरी फिजन और बडिंग इन दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो इसमें छः हैं, इन छः को हम अगले पार्ट में देखेंगे। पहले आज हम बाइनरी फिजन और बडिंग, छः पार्ट्स होते हैं इसके, छः मेथड्स होते हैं। तो पहला मेथड जो है बाइनरी फिजन, उसे अब देखते हैं हम। बाइनरी फिजन, सबसे पहली बात तो बाइनरी फिजन होता क्या है। In this process, a single parent cell divides into two equal parts. Each part grows into a new organism. जैसे कि यह एक अमीबा है, यह एक अमीबा है, ये इसका सेंटर है अमीबा का, यह अमीबा का सेंटर है। यह आगे चल के फिर दो भाग में बंटना शुरू हो जाता है, दो भाग में बंटना शुरू हो जाता है। इसका भी सेंटर है, यह भी दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक पार्ट यहाँ चला जाता है, एक पार्ट यहाँ चला जाता है। यह अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है, तो इसी को तो बाइनरी फिजन कहते हैं। यानी कि इन दिस प्रोसेस ए सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट्स ग्रोस इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी कि इसमें जो क्रिएचर है वो मरता नहीं है, वो दूसरे रूप में चला जाता है। अगर आपके पास एक लड्डू है, आप उस लड्डू को तोड़ देते हैं, तोड़ के 2 पीस कर देते हैं या फिर 5 पीस कर देते हैं, तो वो लड्डू खत्म हो गया? नहीं, वो लड्डू दूसरे पार्ट में बट गया है। वही अमीबा के साथ भी हो रहा है। यानी कि अगर इसे लिखना चाहें तो इन दिस प्रोसेस, in this process a single parent cell divides into two equal parts, is called binary fusion। यानी कि यह एक लड्डू है, उसे मैंने दो भाग कर दिया, वो लड्डू खत्म नहीं हुआ है, वो लड्डू मरा नहीं हुआ, तो पहले से मरा है, लेकिन वो लड्डू मरा नहीं है, वो दूसरे पार्ट्स में बट गया है। इसी तरीके से अमीबा मरता नहीं है, ये दूसरे भाग में बढ़ता रहता है। और इसकी एग्जाम्पल्स को देखें तो जाहिर सी बात है, अमीबा, अमीबा हो गया, और साथ ही साथ पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। यानी कि इसमें जो क्रिएचर है वो मरता नहीं है, वो दूसरे भागों में बढ़ जाता है। और साथ ही साथ इसके जो डिवाइड होता है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, यह दो टाइप से डिवाइड होता है। डिवाइड, एक ऐसे सीधे सीधे हो जाएगा और एक ऐसे होता है। यानी कि लॉन्गिट्यूडल होगा और दूसरा हो जाएगा, एक लॉन्गिट्यूडल होता है और दूसरा हो जाता है ट्रांसवर्सल। तो लॉन्गिट्यूडल जो होगा, पहला वाला लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूडल वो ऐसे 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 डिवाइड होता है, यह हो जाएगा लॉन्गिट्यूडल। और दूसरा वाला जो होता है वो कुछ ऐसे काट देगा, यहाँ से ऐसे,